ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हथेलियाँ रगड़ें, गर्म हथेलियों से चेहरे की सिकाई करें, फिर आंखें खोलें। आज करेंगे योगा फॉर थायराइड मैनेजमेंट। अगर थायराइड का डिसऑर्डर है, थायराइड से स्रावित होने वाले हार्मोन्स असंतुलित मात्रा में स्रावित हो रहे हैं, चाहे वो हाइपर की अवस्था में हो और चाहे वो हाइपो की अवस्था में। योग के अभ्यास दोनों अवस्थाओं को सामान्य दशा में लाते हैं, तो उसके लिए कुछ प्रमुख योगाभ्यास जानते हैं। उनमें सबसे पहले यदि अभ्यासी सूर्य नमस्कार करने की स्थिति में है, वो कर सकता है, उसकी शारीरिक सक्षमता है तो पहले सूर्य नमस्कार कर ले। उसके बाद फिर मुख्य रूप से सिंहासन का अभ्यास और उज्जयी प्राणायाम। आसनों में सिंहासन और प्राणायाम में उज्जयी प्राणायाम, यह दो प्रमुख रूप से थायराइड के प्रबंधन में उपयोगी है। सूर्य नमस्कार प्रारंभ करेंगे। 1 सामान्य श्वास, 2 इनहेल के साथ, 3 एक्सहेल के साथ, 4 इनहेल के साथ, 5 एक्सहेल के साथ, 6 इनहेल और फिर एक्सहेल, 7 इनहेल के साथ, 8 एक्सहेल के साथ, 9 इनहेल के साथ, 10 एक्सहेल के साथ, 11 इनहेल के साथ, 12 एक्सहेल के साथ। ये हाफ सूर्य नमस्कार हुआ। इसी का सेकंड पार्ट करेंगे। 1 सामान्य श्वास, 2 इनहेल के साथ, 3 एक्सहेल के साथ, 4 इनहेल के साथ, 5 एक्सहेल के साथ, 6 इनहेल और एक्सहेल बोथ, 7 इनहेल के साथ, दोनों पैर मिले प्रॉपर, कोहनियाँ शरीर से सटी हुई, 8 एक्सहेल के साथ, एड़ियाँ जमीन से लग जाएंगी, चिन लॉक हो जाएगा, जालंधर बने। थायराइड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत उपयोगी है। 9 इनहेल के साथ, 10 एक्सहेल के साथ, 11 इनहेल के साथ, 12 एक्सहेल के साथ। तो इस प्रकार यहाँ पर एक सूर्य नमस्कार दिखाया गया, परंतु इसका अभ्यास सामान्य दशा में कम से कम 5 बार या 7 बार, जैसी सामर्थ्य हो उस हिसाब से इसको करना है। उसके बाद दूसरा
आसन सिंहासन। सिंहासन को करने के लिए जो लोग पद्मासन लगा सकते हैं वो पद्मासन लगा लेंगे, और जो पद्मासन नहीं लगा सकते हैं वो वज्रासन में बैठ जाएंगे। और फिर इस प्रकार से घुटने के बल खड़े होकर के दोनों हाथों को इस प्रकार रखेंगे, जितना मुंह खोल सकते उतना मुंह खोल करके टन को बाहर निकाल के सिंह के तरह से आवाज़ करेंगे। तो इस प्रकार पद्मासन में किया गया। जो लोग पद्मासन नहीं लगा सकते हैं वो वज्रासन में करेंगे। वज्रासन का अभ्यास देख लें। एक एक पैर मोड़ करके दोनों पैरों को पीछे ले जाएंगे और उसकी हील्स को बाहर करके वज्रासन में बैठेंगे। देख लें, इस प्रकार ये पोजीशन रहेगी। तो वज्रासन में बैठ करके उसी तरह से करना है। दोनों घुटने बाहर कर लें, मैक्सिमम गैप बिटवीन बोथ नीज। हथेली इस प्रकार अंदर की ओर उंगलियां रहेंगी और उसी प्रकार से आवाज़ सेम वही रहेगी। अब अच्छे से हथेलियों को रब करके और गर्म हथेलियों से थ्रोट की सिकाई कर लेंगे। जिनको घुटने में दर्द है वो पद्मासन और वज्रासन दोनों का प्रयोग न करें, तो आराम से सुखासन में बैठकर कर लें इस अभ्यास को। और जिन्हें सुखासन में भी बैठने में दिक्कत है, ऐसे लोग इस आसन को करने के लिए आप कुर्सी का या सोफे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आराम से कुर्सी पे बैठ के या सोफे पे बैठ करके भी इस प्रकार से सिंहासन को कर सकते हैं। लेकिन जो लोग करने की स्थिति में हैं वो इसी प्रकार करें जिस प्रकार से अभी आपको इसमें दिखाया गया। अब इसके बाद प्राणायाम करेंगे। इसका मुख्य प्राणायाम उज्जयी प्राणायाम है, लेकिन उज्जयी के पहले थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर लेंगे तो अधिक उपयोगी होगा। अनुलोम विलोम के लिए लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में घुटने पे, राइट हैंड प्रणव मुद्रा। अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करें, बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास खींचें, रोकें, दाएं से निकालें, फिर दाएं से भरें, रोकें, बाएं से निकालें, फिर बाएं से भरें, सांस को रोकें, दाएं से निकालें, फिर दाएं से भरें, रोकें, बाएं से निकालें। तो यहाँ अनुलोम विलोम की 2 आवृत्तियाँ करके दिखाई गई, लेकिन इनकी कम से कम 9 या 11 आवृत्तियाँ करें। यहाँ पर सामान्य एक जैसा रेशियो रखा गया, इनहेल, उसके बाद फिर ब्रेथ होल्ड और फिर एक्सहेल, जिसे योग की भाषा में पूरक, कुंभक और रेचक कहते हैं। तो ये पूरक, कुंभक और रेचक ये दोनों एक जैसे रेशियो में किए गए, 1-1-1, लेकिन ग्रंथों में इनको 1-4-2 के रेशियो से करने का परामर्श दिया गया है।
तो शुरुआत के कुछ समय तक बराबर रेशियो से करें, उसके बाद उसको 1:4:2 के रेशियो में कर सकते हैं। अब इसके बाद जो मुख्य उज्जयी प्राणायाम है थायराइड और पैराथायराइड के डिसऑर्डर की अवस्था में उसको संतुलित करने के लिए, उसको देखेंगे। उसको करने के लिए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रख लें घुटने पर, जीवा को तालू पे ले जाएंगे और पीछे लगा करके थ्रोट पे प्रेशर देते हुए इनहेल करेंगे। दोनों नाक बंद करके जलंधर बंद लगा करके होल्ड करेंगे। लेफ्ट से एक्सहेल। प्राणायाम जितने भी होते हैं सब एक दूसरे से कुछ न कुछ अंतर जरूर होता है। ये अपने आप में यूनिक प्राणायाम है। इसमें ब्रेथ होल्ड जितना आप लंबा कर सकते उतना करें, उस समय जालंधर बंद पूरी तरह से लगा रहेगा, चिन लाग रहेगी। तो एज योर कैपेसिटी आप मैक्सिमम पीरियड का इस्तेमाल करें जालंधर बंद के साथ ब्रेथ होल्ड करने में। और इनहेल को धीमे धीमे करें, थ्रोट पे प्रेशर देते हुए करें। जितना इनहेल में समय लें उतना ही एक्सहेल में समय लें। तीसरी महत्वपूर्ण बात है इस प्राणायाम की कि सदैव इस प्राणायाम को करते समय जब भी एक्सहेल करना होगा वह केवल और केवल लेफ्ट नासिका से ही एक्सहेल होगा, कभी भी एक्सहेल राइट नासिका से नहीं होगा। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। इनहेल दोनों से, एक्सहेल ओनली फॉर लेफ्ट। अब इसको 5 आवृत्तियाँ हम यहाँ करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर 5 आवृत्तियाँ दिखाई गई, परंतु थायराइड और पैराथायराइड के संतुलन के लिए जो भी इससे सफ़र कर रहे हैं इसके असंतुलन से, उनको कम से कम 10 आवृत्तियाँ एक बार में और दिन में 3 बार करें, तब जा कर के उस पर नियंत्रण हो पाएगा। तो कम अभ्यास से या उसके नंबर्स कम होने से प्रभावी नहीं होगा। वैसे भी इस प्राणायाम के संदर्भ में योगिक ग्रंथों में कहा गया है कि इसे चलते फिरते भी करते रहना चाहिए, ऐसा स्पष्ट योगिक ग्रंथों में मेंशन है। तो इसके नंबर्स जब ज़्यादा होंगे तभी जा कर के थायराइड और पैराथायराइड से स्रावित होने वाले हार्मोन संतुलित मात्रा में स्रावित होंगे। और वर्तमान परिवेश में यह एक ऐसी समस्या है जो बहुतायत मात्रा में ज़्यादातर फीमेल्स में और मेल्स में भी पाई जाती है। तो इसलिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करके, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित प्रसारित करके लोगों से इससे बचाया जा सकता है या इसका मैनेजमेंट किया जा सकता है। फिर थायराइड और पैराथायराइड के असंतुलन होने से ढेर सारी बीमारियां होती हैं, फीमेल से रिलेटेड
मोटापे जैसी समस्याएं जो इसके कारण उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा भी थायराइड, पैराथायराइड का पूरे शरीर के मेटाबॉलिक में बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए इसको संतुलन रखना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। अब इसके बाद लास्ट प्राणायाम देखेंगे, भ्रामरी। शांति पाठ करेंगे। उसके पूर्व यहाँ पर पुनः स्पष्ट करना आवश्यक है, ये फ्रंट कैमरे से जो वीडियो बनाया जा रहा है इसमें मेरा राइट आपको लेफ़्ट दिखाई पड़ेगा, ताकि उज्जय जैसे महत्वपूर्ण प्राणायाम में यह कन्फ्यूजन न उत्पन्न हो कि जो लेफ़्ट से एक्सेल करने की हम बात कर रहे हैं और इसमें आपको राइट से एक्सेल होता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो उसे लेफ़्ट ही समझें। फ्रंट कैमरे में चीज़ें राइट के लेफ़्ट और लेफ़्ट के राइट दिखती हैं। इन्हीं के साथ आज के शांति पाठ के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।